हेलो गाइस, दिस इज़ मी अदीना मंज़र और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी लाजवाब। आलू गोश्त आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बहुत ही ईजी होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे फुल वॉच करना है। सबसे पहले हमने गोश्त लिया था 250 ग्राम के करीब हमारे पास गोश्त है, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल नहीं करना, सिर्फ एक उबाल आना है। देखिए इस तरह से वाइट वाइट झाग बनने लगते हैं ना। जब आपके ये झाग बनने लगे तो 2-3 दफ़ा चमचे को इस तरीके से चलाएं और इस पानी को सारा आप रिमूव कर दें, फेंक दें, ड्रेन कर दें। इस पानी को सारा आपने ड्रेन कर देना है। इसके बाद आपने अच्छे से गोश्त को वॉश करना है। इसमें हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है। एक लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो इसमें डाल देंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। आपने फर्स्ट स्टेप ये कर लेना है। देखें तकरीबन जो है 20 मिनट बाद हमारा गोश्त जो है अच्छा खासा गल चुका है और पानी भी जो है वो आधे से ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, नमक डाला है मैंने 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके पकाने के लिए रख देंगे, ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैंने 2 से 3 टीस्पून, बड़े खाने वाले जो पकाने वाले जो चम्मच होते हैं वो मैंने इसमें डालें। वो डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे कि इसका तमाम पानी जो है ड्राई हो जाए और ऑयल अच्छे से ऊपर आना शुरू हो जाए। जब ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो आप इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों की भी आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है और फ्लेम जो है आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी है। जब तक आपके टमाटर गल नहीं जाते और इसका छिलका जो है वो रो नहीं हो जाता, छिलका जो है बिल्कुल पक नहीं जाता ना, तब तक आपने इसे कुक करना है अच्छे से। तमाम पानी भी आपका अच्छे से ड्राई हो जाए और रोगन जो है बहुत अच्छे से ऊपर आना शुरू हो जाए। देखिए हमारा मसाला जो है तकरीबन पक चुका है, गल चुका है, तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आप किसी भी शेप के कट कर सकते हैं, वो डाल देंगे हम इसमें। आलू डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पका लें, इसके साथ फ्राई कर लें, भून लें आलूओं को भी गोश्त के साथ। इस तरीके से आपने गोश्त के साथ आलूओं को भून लेना है 2 से 3 मिनट। फिर इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे। पानी जो है आपको अगर ज़्यादा शोरबे वाला पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला था, जिसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे और जितना शोरबा मुझे रखना होगा उतना शोरबा मैं रख लूँगी इसके अंदर। इसको फिर एक दफ़ा फिर से कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में अच्छे से आलू कुक हो जाएंगे। देखिए हमारे आलू जो हैं कुक हो चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें रोगन ऊपर नहीं आया, तो जब सालन हमारा ठंडा होगा तो इसमें अच्छे से रोगन ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आलू चेक कर लेते हैं गले या नहीं। आलू भी परफेक्ट गल चुके हैं। तो अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा एंड में डाला करें, अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे तो आपका सालन काला हो जाएगा। गार्निश किया था मैंने इससे गरम मसाले से। ऊपर से मैं इसके डालूँगी कोरिएंडर लीव्स, यानी कि मेरी डिश जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।